बात संसद में हुए धक्का मुक्की कांड की कर लेते हैं। संसद में हुई धक्का मुक्की मामले की जांच तेज हो चुकी है। आज बड़े एक्शन की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। आज संसद का दौरा कर सकती है क्राइम ब्रांच की टीम। मंजूरी मिलते ही क्राइम सीन पर टीम जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सीन को रिक्रिएट करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज भी देखेगी। इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर से दिल्ली पुलिस ने इजाजत भी मांगी है। दोनों घायल सांसदों के स्टेटमेंट भी टीम दर्ज करेगी। शीतकालीन सत्र के 20वें दिन 2 सांसद घायल हुए थे। 19 दिसंबर की घटना है जब मकर द्वार पर धक्का मुक्की हुई थी। जमकर बवाल हुआ जिसमें 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगी। राहुल गांधी पर बीजेपी के सांसदों ने आरोप लगाए और राहुल गांधी को पुलिस अब नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो वहीं सांसदों के धक्का मुक्की मामले में सीआईएसएफ का जवाब भी सामने आया है। सीआईएसएफ डीआईजी श्रीकांत किशोर ने कहा है कि संसद हाथापाई मामले में हमारी कोई चूक नहीं है। सीआईएसएफ की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई थी। धक्का मुक्की मामले की जांच नहीं कर रहा है बल। किसी भी हथियार को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। आरोपों पर चुप रहना पसंद करेंगे सीआईएसएफ डीआईजी का ये कहना है। बयान सामने आया है सीआईएसएफ डीआईजी का, सुन लीजिए। No, ma'am, there was no lapse. And if you mean that by lapse, you mean to say that some weapon was allowed inside, no weapon was allowed inside. And whatever has transpired, I think we have been reading about this. It has been deliberated time and again. No point of further deliberations, I suppose. और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए। संसद के मकर द्वार पर बवाल हुआ। इस बवाल में धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर कई आरोप लगे, जिससे लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। कांड की जांच अब तेज हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर से इजाजत मांगी गई है और अब क्राइम ब्रांच की टीम की तैयारी है कि घटनास्थल पर टीम पहुंचेगी और इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, जांच बढ़ाई जाएगी आगे। तो ये 4 तस्वीरें आपने देखी और लगातार देखिए इस मामले में बयान भी तेज हो रहे हैं। दिल्ली से रुक करेंगे संवाददाता राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, परमिशन मांगी गई है और इसके साथ ही आज क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंच सकती है, सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी। मकर द्वार के पास जो राहुल गांधी और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बीच धक्का मुक्की हुई थी, इसी कांड की जांच होगी आज। लेकिन इससे पहले मंजूरी जरूरी है। लोकसभा स्पीकर से भी मंजूरी मांगी गई है। साथ ही साथ संसद सचिवालय से भी सीसीटीवी फुटेज मंगाया गया है। अगर आज क्राइम ब्रांच की टीम को मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद इस मामले की जाँच होगी और इस मामले में राहुल गांधी दोषी हैं या नहीं है वो भी पता किया जाएगा और मौके पर जो है सीन रिक्रिएट किया जाएगा। क्योंकि प्रोसीजर होता है, जब कोई मामला दर्ज किया जाता है उस मामले की जांच होती है, पुलिस बल मौके पर पहुंचती है, सीन रिक्रिएट किया जाता है और अगर दोषी पाया जाता है संदिग्ध शख्स तो इस मामले में अलग से कार्रवाई होती है। क्या धाराएं ऐड की जाती हैं, कुछ धाराएं कम की जाती है। जिस मामले में जांच होती है आगे बढ़ती है। इसी दिशा में अब राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी पर पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। कई बार उन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार का जो आरोप है बीजेपी पीछे नहीं हटना चाहती है। पिछले दिनों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को अस्पताल से रिलीज कर दिया गया। पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जब दोनों पक्षों का और अब जांच लगातार तेज होती जा रही है। राकेश आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लगातार अब इस मामले में नए नए पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ हो चुका है संसद कांड में ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए 17 दिसंबर को शुरुआत होती है जब अमित शाह ने एक बयान दिया और इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। 19 दिसंबर को मकर द्वार के पास विपक्ष ने इस बयान को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र होता गया कि 19 दिसंबर को ही संसद परिसर में जमकर धक्का मुक्की हुई। बता दें धक्का मुक्की मकर द्वार के पास ही हुई जब विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान बीजेपी के 2 सांसद घायल हो जाते हैं। 19 दिसंबर को ही बीजेपी से कई नेता पहुंचते हैं। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने ये पूरा केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। 23 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर से इजाजत मांगी गई और 24 दिसंबर यानी कि आज घटनास्थल का दौरा करने क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। और चलिए एक बार फिर से राकेश का रुख करेंगे। राकेश, 17 दिसंबर को बयान से शुरुआत होती है और आज क्राइम ब्रांच पहुंचने वाली है।
जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, अमित शाह के बयान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर था, इसके बाद विपक्ष एकजुट होकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी भी सदन पहुंचे थे। सदन में एक ओर कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे तो दूसरी ओर बीजेपी के जो सांसद थे वो भी हंगामा कर रहे थे। इस दौरान कहा जाता है कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और मुकेश राजपूत के पीछे प्रताप सारंगी जी थे तो उनको गंभीर चोट आ गई। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी खोल दिया है। क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया गया और राकेश, देखना होगा कि आज क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है नहीं और क्या कुछ आज जांच की जाती है। फिलहाल शुक्रिया।